पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी का फिलहाल इस्तीफा हो गया है। वही अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा चुनाव में अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में रहे और वो बयान टीएमसी के खिलाफ था, तब जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इंडी गठबंधन के हिस्से थे। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने फिलहाल दी है। अब सवाल ये उठता है कि अधीर रंजन चौधरी ने अचानक ये पद छोड़ा कैसे? क्या ये समझें कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? सवाल इसके साथ ये भी उठ गया कि पश्चिम बंगाल में अब अधीर रंजन चौधरी की जगह कौन लेगा? इन सारे सवालों का जवाब दें इससे पहले ये जानिए कि इस्तीफा देने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले कहा क्या। दरअसल 29 जुलाई को अधीर रंजन समेत पश्चिम बंगाल के कई नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य और अब्दुल मन्नान, वरिष्ठ नेता दीपा दास मुंशी, अमिताभ चक्रवर्ती, नेपाल महतो समेत तमाम बड़े नेता शामिल थे। ईशा खान चौधरी पश्चिम बंगाल से पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। उन्हें मालदा दक्षिण सीट से जीत मिली थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के महासचिव ने इससे पहले प्रदेश के नेताओं से अपनी पसंदगी ऑनलाइन भेजने का आग्रह किया था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसी मीटिंग में उन्हें हटाने का फैसला हो गया था। अधीर रंजन चौधरी हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी वो नाम है जो कि लोकसभा चुनाव के समय खूब सुर्खियां बटोरते दिखाई पड़े, तब जब अधीर वर्सेस टीएमसी दिखाई पड़ रही थी और कांग्रेस हमेशा कोशिश कर रही थी कि अधीर के बयानों से पल्ला झाड़े, क्योंकि लगातार ये बात बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही थी कि अधीर रंजन चौधरी तब इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी टीएमसी पर हमलावर हैं और उसके बाद इंडी गठबंधन के नेता ये कहते हैं कि हम सब साथ हैं। ये सवाल लगातार लोकसभा चुनाव के वक्त उठ रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने कई बार अकेले लड़ने की भी बात कह दी। ममता बनर्जी की तरफ से उनके टीएमसी सांसदों ने भी लगातार ये बात कही कि हमें भी जरूरत नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर किचकिच के बीच अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की तरफ से तमाम बयानबाजियों का दौर लोकसभा चुनाव के समय देखने मिला। उस समय भी कांग्रेस के नेता या यूं कहें कि खुद कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी से किनारा करते हुए दिखाई पड़ रही थी। अधीर रंजन चौधरी के निजी बयान होने की बात भी कई बार जयराम रमेश ने कही, कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अभी तक कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ बने हुए थे और पश्चिम बंगाल की इकाई की अध्यक्षता भी कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने इस इकाई की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार बहरामपुर सीट से लोकसभा के सांसद रहे हैं। बीते साल वो लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखते हुए भी दिखाई पड़े हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी के यूसुफ पठान ने हरा दिया था। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने पहले ही कांग्रेस नेताओं से कहा था कि अगर राज्य में कोई नेतृत्व की समस्या है तो लोग ईमेल या फिर संदेश के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता हो कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तमाम इस तरह के बयान गए हों, मेल गए हों, चिट्ठी गई हो। पश्चिम बंगाल में कमजोर कांग्रेस है, इसमें कोई संदेह नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हों, लेकिन उस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ा है जहां पर वो मजबूती के साथ ममता दीदी के साथ दिखाई पड़ी है। कांग्रेस को 2019 में 2 सीटें मिली थी और इस बार उसे सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। 14 में भी कांग्रेस के हिस्से 2 सीटें ही आई थी और उसके बावजूद भी अधीर रंजन चौधरी लगातार अकेले लड़ने की बात कह रहे थे। इससे पहले जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तब उसे उस राज्य की 4 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4.68% वोट हासिल हुए। ऐसे में पार्टी की कोशिश ये रही कि राज्य में कांग्रेस को किसी तरह से मजबूत किया जाए ताकि उसकी अहमियत बढ़े। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए खोजबीन भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदीप भट्टाचार्य पर दांव खेल सकती है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष से संदर्भ पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष से है या फिर ईशा खान चौधरी पर, अमिताभ चक्रवर्ती पर भी पार्टी दाव लगा सकती है, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे सकती है। दीपा दास मुंशी कई राज्यों की प्रभारी हैं। अगर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाता है तो उन्हें अपने प्रभारी पद की जिम्मेदारी छोड़नी होगी। लेकिन हाँ, अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे से थोड़ा सा हड़कंप जरूर मचा हुआ है और तब और जबकि टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान हमेशा से सुर्खियों में रहे। अधीर रंजन चौधरी पिछली बार लगातार कांग्रेस पार्टी की बात सदन में रखते हुए दिखाई पड़े, लगातार बीजेपी को जवाब देते नजर आए और अब पश्चिम बंगाल इकाई से उनका इस्तीफा वाकई में चौंकाने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।